बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम आपको एक बहुत खूबसूरत और बहुत दिलफरेब और इंडिया और पाकिस्तान के आसमान पर, फिल्म इंडस्ट्री के आसमान पर एक चमकते हुए सितारे की बायोग्राफी पेश करेंगे। वो आर्टिस्ट थी मीना कुमारी। वो इतनी खूबसूरत आर्टिस्ट थी कि वो करोड़ों लाखों दिलों में वो उनका नाम लिया जाता है और धड़कता है। जहाँ भी उर्दू या हिंदी बोली जाती है, वहाँ अगर कोई उन इलाकों में कोई उनकी फ़िल्म लग जाए तो लोग चौक दर चौक देखने को आते हैं। वो बहुत मासूम, बहुत नरम दिल और बहुत हसीन आर्टिस्ट थी। वो 1 अगस्त 1933 में वो बम्बई में पैदा हुई। उनका असली नाम था महाजबी। उनके वालिद का नाम था मास्टर अली बख्श, वालिदा का नाम था इकबाल बानो। वो उनकी 3 बहनें, ये 3 बहनें थीं। पहले बड़ी बहन थी खुर्शीद बेगम, फिर ये महाजबी थी, फिर उसके बाद मधु थी। तो हम इनको मीना कुमारी के नाम से ही आगे पुकारेंगे। मीना कुमारी जब पैदा हुई तो ये भी एक अजीब समय वाक़या है कि बहुत गुर्बत थी घर में। जब उनकी वालिदा को अस्पताल ले जाया गया तो वहाँ उनके पास डिलीवरी के लिए पैसे नहीं थे और इनके वालिद को बहुत अरमान था, बड़ा शौक़ था कि इनके घर में बेटा पैदा हो। लेकिन अल्लाह ताला ने उनको बेटी अता फ़रमाई। वो बड़े नाखुश हुए और वहाँ से बड़े गुस्से और रंज की हालत में वो उसको बच्ची को उठाकर एक यतीम खाने की सीढ़ियों पे छोड़ आए और घर वापस चले आए। वालिदा ने जब देखा कि वो खाली हाथ आ गए तो वो बहुत रोईं, बहुत वावेला मचाया। मास्टर जी के दिल में भी कुछ मोहब्बत, कुछ रहम पैदा हो गया। वापस गए और सीढ़ियों से वो बच्ची को उठा के ले आए। जब माँ ने अपनी बच्ची को देखा तो बच्ची इंतहाई खूबसूरत और मुस्कुरा रही थी। उन्होंने उसका नाम महाजबी रखा। महाजबीन बड़ी बचपन से ही बड़ी अच्छी शक्ल सूरत की और बड़ी हँसमुख मिजाज की थी। जब वो 4 साल की हुई तो उनके वालिद साहब उनको थिएटर और स्टूडियो में ले जाना शुरू कर दिया। लेकिन मीना कुमारी स्कूल जाना चाहती थी, पढ़ना चाहती थी। उनको पढ़ने लिखने का बहुत शौक़ था। वो बचपन ही से शायरी उनके दिमाग में थी। वो बैठे-बैठे शेर कह देती थीं और बैठे-बैठे कहानियाँ लिख दिया करती थीं और बड़े इस सिलसिले में उनका दिमाग बहुत तेज़ था और वो अदब के साथ उनका बड़ा लगाव था। हालाँकि एक छोटी-सी बच्ची थी वो, लेकिन उनके वालिद ज़बरदस्ती उनको स्टूडियोज़ में या थिएटर में ले जाते। वो चाहते थे कि जल्द से जल्द कोई ज़रिए-ए-मौश बने। 7 साल की उम्र में वो बच्चों के छोटे-छोटे किरदारों में आना शुरू हो गईं। उन्हें मीना बेबी के नाम से पुकारा जाने लगा। तो वो कुछ घर के मामलात में कुछ हेल्प उनकी शुरू हो गई। तो उनकी जो पहली फ़िल्म थी वो बेजू बावरा थी। वो बेजू बावरा में सिर्फ़ 14 साल की उम्र में वो उसमें आई थीं और उन्होंने उस फ़िल्म में जब वो रिलीज़ हुई तो उसने धूम मचा दी और उसने बड़े रिकॉर्ड कायम कर दिए और यहाँ तक कि उसने अवार्ड हासिल कर लिया। अब तो मीना कुमारी का पूरे हिंदुस्तान में उनका सूरज चमकने लगा। प्रोड्यूसर उनके घर पे आके बैठ जाते और उन्हें फ़िल्में साइन करने के लिए कहते और उन्होंने बहुत सारी
फ़िल्में साइन करनी शुरू कर दी और बड़ी-बड़ी अच्छी फ़िल्में साइन उन्होंने की। बड़ी-बड़ी अच्छी फ़िल्में साइन की। उन्हों बेजू बावरा तो पहले ही मशहूर हो चुकी थी, फिर साहब बीबी और गुलाम थी, फिर वो भी टॉप पे गई, उसको भी नेशनल अवार्ड मिला। और फिर एक काजुल फ़िल्म थी, उसको भी नेशनल अवार्ड मिला। और इस तरह वो उनको बस आगे ही आगे जा, उन्हें पीछे मुड़ के नहीं देखा, वो आगे ही आगे जा रही थी। उन्होंने हर एक्टर उनको चाहता था कि वो उनके साथ एक्टिंग करे। उन्होंने सब बड़े-बड़े एक्टरों के साथ काम किया। उन्होंने धर्मेंद्र के साथ भी काम किया। धर्मेंद्र के साथ तो उनकी दोस्ती भी हो गई। फिर धर्मेंद्र ने बल्कि उनको इस्तेमाल किया और अपने करियर को मीना कुमारी की वजह से उनका करियर भी मजबूत हो गया। फिर वो मीना कुमारी से दूर हो गए। तो इन्हीं दिनों में उनकी दोस्ती शुरू हो गई कमाल अमरोही साहब के साथ। वो उनके इश्क में मुब्तला हो गईं और उनके लिए खूब शेर लिखतीं और बड़े-बड़े अच्छे ख़त लिखतीं और हर तरीके से उनको लुभाने की कोशिश करतीं। और जो कमाल अमरोही साहब थे, वो तो 2 शादियाँ पहले ही कर चुके थे और उनके वो साहिब औलाद भी थे। तो उन्होंने तो मीना कुमारी को इस्तेमाल किया और उनको साथ शादी कर ली। लेकिन ये शादी बस शादी हो गई। अब उनके लिए मीना कुमारी के लिए मुश्किलात शुरू हो जाती हैं, लेकिन उन्होंने फ़िल्मों पर पूरा फ़ोकस रखा। उन्होंने दिल एक मंदिर बनाया, फूल और पत्थर बनाया, सहारा बनाई, चिराग बनाया, रोशनी बनाई। पाकीज़ा जो फ़िल्म थी वो 14 साल तक बनती रही। इस दौरान में उनकी कमाल साहब के साथ डाइवोर्स भी हो गई और वो फ़िल्म बंद हो गई। तो उस फ़िल्म को वो दोबारा शुरू करने में नरगिस ने और सुनील दत्त ने कोशिश शुरू की और उन्होंने इन दोनों को तैयार किया कि आप इस फ़िल्म को शुरू करें। ये ऐसी फ़िल्में बार-बार नहीं बनती और इन दोनों को भी एहसास हुआ कि ये फ़िल्में ऐसा मौका नहीं मिलेगा। तो उन्होंने दोबारा फिर इस फ़िल्म को रिलीज़ करने में अपना शॉट्स वगैरह स्टूडियो जाना शुरू कर दिया। उन्होंने 90 फ़िल्में बनाई, कमाल है, 90 फ़िल्में बनाई इस छोटी-सी उम्र में। तकरीबन 30 साल की उम्र में, 30 साल का वो टाइम होगा जो जिसमें उन्होंने वो उन्होंने 90 फ़िल्में बनाई और 69 फ़िल्मों को अवार्ड मिले और 3 फ़िल्मों को तो उन्हें नेशनल अवार्ड मिले। ओहो! कमाल की ये एक्ट्रेस थी और इतना ज़बरदस्त वो परफ़ॉर्म करती थी। उन्होंने हर एक्टर के साथ ऐसा बेहतरीन काम किया। उन्होंने गुरुदत्त के साथ काम किया। उसमें एक शराब का सीन था जिसमें वो पी रही थी। उन्हें कुछ मालूम नहीं था कि बाद में वो इसी तरह शराब-नोशी शुरू कर देंगी। उस फ़िल्म में इतना ज़बरदस्त तरीके से उन्होंने शराब-नोशी के सीन पेश किए, वो बिल्कुल रियल लगते थे। जब वो बाद में उन्होंने जब शराब-नोशी शुरू कर दी, तो वो भी बिल्कुल वही सीन बन गया। तो कमाल अमरोही ने के जब उनके साथ शादी हुई तो उनके यहाँ एक बेटी भी पैदा हुई। उसका नाम था ज़ेबा, उसको छुपा लिया गया। हाँ, और वो मीना कुमारी ने अपनी एक सहेली जिसका नाम आयशा था, उसके उसके सुपुर्द कर दिया ताकि उसकी देखभाल करे। वो इत्तेफ़ाक से पाकिस्तान चली आईं। यहाँ उसने उनकी सहेली ने उस बच्चे की बहुत अच्छी परवरिश की, उसे लिखाया, पढ़ाया। उसको भी अदब का बड़ा शौक है। ज़ेबा को भी अदब का बड़ा शौक था। वो शेर, वो अफ़साने, वो मजमूए, वो हर तरह के वो छोटी उम्र से ही लिखना शुरू कर दी।
उन्होंने भी 2 शादियाँ की। एक शादी तो शुरू की, नाकाम हो गई, फिर दूसरी शादी बड़ी अच्छी रही। तो वो उनके शौहर मुख्तलिफ़ मुल्कों में काम करते थे, उनको साथ ले जाते। लेकिन ये अपनी पढ़ाई में, अपने अदब में, उर्दू अदब की इन्होंने समझिए कि बहुत खिदमत की। और जहाँ भी कोई अदबी कोई महफ़िल होती या कोई मुशायरा होता, तो वहाँ ज़रूर जातीं। तो अब आइए मीना कुमारी की तरफ। मीना कुमारी इस वक़्त इंडिया की टॉप की एक्ट्रेस में शामिल हो रही थीं। उनका उनका कोई मुकाबला नहीं था। लेकिन वो एक शराबनोशी के लत में पड़ चुकी थीं। वो शराबनोशी जो थी, वो बढ़ती ही बढ़ती जा रही थी। डॉक्टरों से इलाज भी हो रहे थे। उन्होंने कहा कि इसका जिगर ख़राब हो रहा है और ये बड़ी सीरियस मामलात हो रहे हैं। तो इस तरह ये लेकिन वो शराबनोशी से बाज़ ना आईं। और इसी तरह जी पाकिस्तान में जो एक जॉन एलियट हैं, बड़े ज़बरदस्त शायर हैं, इंतकाल कर चुके हैं। वो सबरंग डाइजेस्ट में वो लिखा भी करते थे और वो कमाल अमरोही के बड़े करीब के रिश्तेदार हैं। उन्होंने कमाल अमरोही ने उन्हें एक दफ़ा कहा कि मेरी एक बेटी पाकिस्तान में है, आप उनका ख़्याल रखिएगा। ये उन्होंने अपनी तहरीर में लिखा है। तो अक्सर तो ये इस बात को मानते ही नहीं हैं कि उनकी ये बेटी हैं। तो ये छोटा-सा वाक़या मैं ये ऐड इसलिए करना चाहता हूँ ताकि हमारे सुनने वाले और देखने वालों को ये अंदाज़ा हो सके कि वो एक बेटी की माँ भी थी। उनकी शक्ल-सूरत भी, उनकी अदायगी भी और उनका जो हर चीज़ जो थी ना, वो पूरी वो उस ज़ेबा में पाई जाती हैं। तो अब हम फिर अपना मीना कुमारी की तरफ चलते हैं। उनको जब पाकीज़ा जब तैयार हो गई, उसको रिलीज़ का वक़्त आ गया तो और वो इधर उनकी बीमारी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी और डॉक्टर ने कहा था कि अब इनके बचने का बहुत कम चांस है। तो मीना कुमारी ने कहा कि आप जब रिलीज़ हो तो मुझे इस मौके पर ज़रूर लेके जाइएगा। तो उन्होंने उस फ़िल्म पर वो गई, जब रिलीज़ हुई, वो शो देखा उन्होंने। उन्होंने 250 मजमूए लिखे हुए थे, 250 डायरी थी उनकी, मीना कुमारी की, जो उन्होंने अपनी ज़िंदगी में शायरी, अदब और ख़तूत और अफ़साने और कहानियाँ लिखी हुई थीं। वो एक बहुत लाजवाब एक ये मजमूआ है। आप इसकी तरफ आएँ तो बहुत लंबा वक़्त लग जाएगा। तो उन्होंने गुलज़ार साहब के ज़िम्मे ये काम लगाया कि आप ये काम करें और मेरे मरने के बाद इसको आप इसको आप इशाअत करवा दीजिएगा। तो 28 उन्होंने सिर्फ़ 38 साल उम्र पाई और फ़िल्मों में 90 फ़िल्मों में काम किया और 9 फ़िल्मों में उन्होंने अवार्ड लिए। 3 फ़िल्मों में उन्होंने नेशनल अवार्ड लिए। ऐसे रिकॉर्ड तो किसी इंडियन या किसी आर्टिस्ट को ये नसीब नहीं हुआ, जो इस छोटी-सी उम्र में उन्होंने हासिल कर लिया। उन्होंने 38 साल की उम्र में पाई सारी और वो 31 मार्च 1972 में वो इंतकाल कर गईं बम्बई में ही। और वो उनकी वजह शराबनोशी और जिगर की खराबी थी। उनको वहीं दफ़न कर दिया गया बम्बई में ही। लेकिन जब तक ये फ़िल्म इंडस्ट्री है और जब तक इसकी ये फ़िल्में चलेंगी इनकी, वो जहाँ भी चलेंगी, किस मुल्क में भी चलेंगी जहाँ पे उर्दू बोलने वाले हों, पंजाबी बोलने वाले हों, हिंदी बोलने वाले हों, उनको उनकी यादों को ये ताज़ा करती रहेंगी। हम उनको सलाम पेश करते हैं। और मेरा ये छोटा-सा ये बायोग्राफ़ी थी जो मीना कुमारी के मुतल्लिक़ थी। उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। इंशाअल्लाह हम दोबारा फिर हाज़िर होंगे। आप इसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और
लाइक भी कीजिएगा। तो इंशाल्लाह फिर हम दोबारा हाज़िर होंगे। खुदा हाफ़िज़।